सो हेलो एंड वेलकम। ये वाला वीडियो ना इंडियन लौंडों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज तुम्हारे अंदर एक बहुत गंदी और बहुत एक सिंप वाली हरकत है विच इज़ प्यार के लिए ऑडिशन करना। बेसिकली तुम्हारे सामने कोई लड़की आई नहीं, तुम उसके लिए अपनी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर रहे हो, उसके लिए तुम सारी चीज़ें चेंज कर रहे हो, उसके लिए तुम अपना हाव भाव चेंज कर रहे हो एक ऐसी लड़की के लिए जो बस 10 मिनट पहले आई है। क्या तुम्हारी तुम्हारी खुद के अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी गिरी हुई है कि तुम एक लड़की के लिए अपना बिहेवियर ऑल्टर कर रहे हो? नो, दिस इज द थिंग। तुम्हारे हिसाब से प्यार तुम्हारे दिमाग में है बहुत सारा, बट वो प्यार नहीं है, वो है फालतूगिरी सबसे बड़ी जो बॉलीवुड ने तुम्हारे अंदर डाली है। तुम्हारे हिसाब से प्यार क्या है? प्यार है लड़की के पीछे जाना, लड़की 10 बार मना करे तो भी उसके पीछे जाना नहीं। प्यार वो नहीं है। प्यार वो है जब व्हेन अ वुमन एक्चुअली रिस्पेक्ट्स यू, दैट इज द मोस्ट uttermost form of love. That is the most uttermost form of love that you can experience as a man, is when a woman highly respects you. वो होता है प्यार, वो होता है असली मास्कुलिन प्यार। तुम क्या कर रहे हो? अपनी रिस्पेक्ट दाव पे लगा रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लगा रहे हो जस्ट टू गेट दैट डोपामाइन हिट। बेसिकली तुम्हें बचपन से ही प्रोग्राम किया गया फॉर ऑडिशनिंग फॉर लव कि ये आया इसके सामने ऑडिशन करो, ये वो आया उसके सामने ऑडिशन करो। तुम्हारे सराउंडिंग्स ने तुम्हारे अंदर डाल के रखा है कि जो कोई भी आए तुम्हारे लाइफ में बेसिकली उनके लिए बस ऑडिशन करो प्यार के लिए। खुद का बिहेवियर, खुद का परसेप्शन ऑल्टर कर दो सामने वाले इंसान के लिए जिस इंसान से तुम बस 1 मिनट मिल चुके हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर उस इंसान की कुछ ऐसी इमेज छप चुकी है कि गॉड नोज कि तुम उसके लिए अपना पूरा बिहेवियर, पूरा परसेप्शन ही चेंज करने वाले अपने लाइफ का। बस तुम किसी लड़की का ना बस कुत्ता बन के रह गए हो, बाकी कुछ नहीं। एंड दिस इज द नंबर वन थिंग, इफ यू रियली रियली वांट टू अनसिम्प योरसेल्फ, स्टॉप ऑडिशनिंग फॉर लव। जब तुम किसी लड़की से मिलो ना और तुम्हारे अंदर वो सिंपी वाली हरकत है ना, खुद से एक बार पूछ ले कि भाई क्या ये सही में बिहेव कर रहा हूँ या बस एक लड़की का वैलिडेशन लेने के लिए बिहेव कर रहा हूँ। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे अंदर मन से यही आंसर आएगा कि तुम उस लड़की का वैलिडेशन लेने के लिए खुद को ऑल्टर कर रहे हो। एंड जो एक आदमी खुद का किसी और लड़की का वैलिडेशन लेने के लिए खुद को ऑल्टर करता है ना, खुद के दिमाग को ऑल्टर करते हैं, बेसिकली खुद के पूरे परसेप्शन को ऑल्टर करते हो। तुम ऐसे बहुत सारे आदमियों को देखते हो, हाव भाव बदल जाते हैं उनके लड़कियों के आसपास। अगर तुम एक वैसे आदमी हो या तुम वैसे आदमी बन चुके हो, that is the weakest man that you can ever be. Because here's the thing, तुम किसी लड़की के लिए जो बस 2 मिनट पहले आई है या कुछ महीनों के लिए तुम्हें जानी है, उसके लिए अपना पूरा बिहेवियर, अपना पूरा परसेप्शन ऑल्टर कर रहे हो। ऐसी लड़की के लिए जो बस तुम्हारा लाइफ का एक इत्तू सा भी टुकड़ा नहीं है। बेसिकली तुम्हारे दिमाग में बहुत बड़ा टुकड़ा बना के बैठे कि ये लड़की तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई लड़की तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं रहती। तुम्हारी लाइफ में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, पहला है तुम्हारा पर्पस, सेकंड है तुम्हारा फैमिली, थर्ड आते हैं तुम्हारे लव्ड वंस। वहां पे तो लव्ड वंस को तीसरी प्रायोरिटी में रखो, पहले अपने पर्पस को रखो, अपने पर्पस के पीछे पागल हो जाओ। जस्ट इमेजिन तुम एक लड़की कुछ महीनों से जानती है, कुछ वीक से जानती है, कुछ दिनों से जानती है। बेसिकली तुम उसके लिए अपना पूरा ऑल्टर कर रहे हो परसेप्शन, तुम उसके लिए अपनी पूरी पर्सनालिटी बदल रहे हो। यू आर ऑडिशनिंग फॉर लव, बेसिकली दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। तुम्हें पता है कौन ऑडिशन करता है प्यार के लिए? जो बंदों को मिलता नहीं है, जो बंदों को एक्चुअल में खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। तुम ऑडिशन का मतलब क्या होता है कि प्लीज सिलेक्ट मी, मेरे को सिलेक्ट करो प्लीज। दैट्स व्हाट यू आर रियली डूइंग एंड दिस इज द वेरी बहुत बुलशिट चीज है टू बी ऑनेस्ट एज अ मैन। खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं तुम्हें? खुद के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करो, खुद अपने पर्पस के पीछे पागल हो जाओ, इंस्टेड किसी लड़की के पीछे पागल हो ना। तो तुम प्यार को देख रहे हो ना कि मेरे को प्यार मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये फालतूगिरी मत करना अपने लाइफ में। तुम्हारे हिसाब से वो प्यार नहीं है। तुम जो प्यार का वो फैंटेसी लेके बैठे हो ना, जो तुम्हारे सोसाइटी ने तुम्हें प्रोग्राम किया कि प्यार ऐसे होता है, प्यार वैसा होता है, प्यार लड़की के आगे पीछे चलने से होता है। द utmost form of love a woman can give you is to respect you. That is the utmost form of love. She'll respect your boundaries, she'll respect your choice, she'll respect everything that you have, everything that you have bought, everything that you have built. Basically that is the utmost form of love. Basically respect. तुम क्या कर रहे हो? उसके पीछे कुत्ता बन रहे हो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर रहे हो। प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर ही है। बेसिकली कि तुमने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी गिराई है एंड तुम ऑडिशन कर रहे हो प्यार के लिए कि मेरे को सिलेक्ट करो, मेरे को सिलेक्ट करो। वही बनोगे तुम जो रोड पे भिखारी बनता है ना, भिखारी बैठता है ना कि भाई कोई प्लीज पैसा दे दो, तुम वही बोल रहे हो कि कोई प्लीज प्यार दे दो। नाउ दिस इज द थिंग जहां पे तुम अटके हो। अगर तुम्हें खुद को सही में अनसिम करना है ना, व्हाट यू शुड रियली डू इज आस्क योरसेल्फ, जब भी तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, क्या इसके लिए मैं अपना परसेप्शन ऑल्टर कर रहा हूँ? क्या मैं नाइस गाय बन रहा हूँ? एम आई रियली ऑडिशनिंग फॉर लव हियर? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर विल बी यस, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्रामिंग घुस चुकी है
अभी तुम्हें वो कॉन्शियसली चेंज करना है, तुम्हें कॉन्शियसली उसका अप्रूवल बार बार चेस नहीं करना है. इट डजंट मीन दैट यू विल टॉक टू हर रूडली और दैट, बट इट डजंट मीन कि तुम बहुत चिपके चिपके रहो उसके साथ. यू नो दैट इज व्हाट आई एम स्पीकिंग. मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ, जो लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया उन चीजों से बता रहा हूँ. और जो लोगों को मैंने एक्चुअल में ऑब्जर्व किया ना, उन लोगों में मैंने यही पैटर्न बेसिकली देखा है कि जब भी एक लड़की सामने आती है अपना पूरा हाव भाव बदल देते हैं. प्लस दे ऑडिशन फॉर लव. क्या तुम बस प्यार के लिए ऑडिशन करने आए हो कि कोई तुम्हें आके सहलाए, कोई तुम्हें आके अंडरस्टैंड करे? देखो बात बहुत ज्यादा सिंपल है. फीमेल नेचर इज नॉट अबाउट कि भाई इसको मैं आके सहलाऊंगी, प्यार करूंगी. नहीं, तुम अगर स्ट्रांग हो तो ही तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगा. अगर तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगा, अ फीमेल नीड्स टू रिस्पेक्ट यू इन ऑर्डर टू लव यू, नॉट टू लव यू इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट यू, नॉट द अदर वे अराउंड. तुम इंडियन लॉन्डो को ये बताया गया कि भाई लड़की के पीछे करो, लड़की के आगे पीछे करो, उसका वैलिडेशन. कोई जरूरत नहीं है वैलिडेशन चीज करने का, कोई जरूरत नहीं है ऑडिशन करने का प्यार के लिए. तुम्हारे सबसे बड़ा डाउनसाइड यही है कि तुम ऑडिशन कर रहे हो प्यार के लिए, एंड वो तुम्हारी पर्सनालिटी को अंदर से तोड़ रहा है. जस्ट इमेजिन, तुमने पिछले बार बहुत सारी लड़की तुम्हारी लाइफ में आ जा चुकी है, तुम उनके लाइफ में आ जा चुके हो बेसिकली. तो क्या हुआ है तुम्हारे साथ? एट द एंड ऑफ द रिलेशन तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे गई है. एट द एंड ऑफ समथिंग तुम फ्रेंड जोन हो गए हो. एट द एंड ऑफ एवरीथिंग हमेशा तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज हुई है. क्यों? क्योंकि तुम ऑडिशन कर रहे हो प्यार के लिए. बेसिकली नेवर एवर ऑडिशन फॉर लव. किसी का कुत्ता मत बनो, यू नो, कि आके प्लीज मेरे को सहलाओ. खुद हो, खुद स्ट्रांग रहो, खुद के दिमाग में खुद स्ट्रांग रहो बेसिकली. एंड ये सिंपल होगा ना, साला आदत है अपने इमोशंस को ऐसे वैसे करने का. नहीं, इमोशंस इज द थर्ड लेवल ऑफ फीडबैक. एक ह्यूमन के लिए एक फीडबैक का काम करता है इमोशंस, कि ओके मैं यहाँ पे मेरी फट रही है, कि ओके यहाँ पे मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ. वो बोल के नहीं दिखाना होता, हर चीज तुम्हारे अंदर ही रखनी होती है चीजें. मैं तुम्हें सप्रेस डाउन करने के लिए नहीं बोल रहा. इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन सेल्फ. एंड बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड योर सेल्फ, वॉट यू डू इज you just speak it out and try to get dopamine hits from other people basically. That's what you're doing. That's what तुम्हारी लाइफ है आज के टाइम पे. तुम बस प्यार के लिए ऑडिशन करो एक ऐसी लड़की से जो तुम्हें लड़की वैल्यू भी नहीं करती. और तुम्हें प्यार के लिए ऑडिशन करना ही क्यों है? तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लगानी क्यों है? मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि प्यार व्यार करना छोड़ दो, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि लड़की से बात करना छोड़ दो. मैं बस तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर जो सिंप वाली हरकत है ना, विच तुम अपना बिहेवियर ऑल्टर कर देते हो, यू स्टार्ट चेजिंग दैट गर्ल, दैट इज द रियल ऑडिशनिंग फॉर लव विच यू आर करेंटली डूइंग. और ये तब तुम चीजें नहीं छोड़ोगे, एट द एंड तुम खुद को बर्बाद कर दोगे. एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. तुम खुद को सही में बहुत गंदे तरीके से बर्बाद कर देने वाले हो. अगर तुम्हारे अंदर अक्ल है तो स्टॉप ऑडिशनिंग फॉर लव. ये लोग क्या कर रहे थे? बाकी सारे लोग जो ड्रम में गए थे, ये लोग क्या कर रहे थे? दे वर ऑडिशनिंग फॉर लव. दे वर एक्सप्लॉइटेड. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. मैं अपना पॉइंट यहाँ पे प्रूव कर रहा हूं. वंस यू स्टार्ट ऑडिशनिंग फॉर लव, अगर सामने वाले इंसान की इंटेंशंस बुरी ही है तो दे आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट यू. और हो भी क्यों ना, तुम वीकलिंग की तरह उनके सामने जा रहे हो, बिहेव कर रहे हो, एट द एंड तुम खुद एक्सप्लॉइट हो जाओगे वहां पे. मैं किसी ऐसे रास्ते पे क्यों ही जाऊं जहां पे बहुत सारे अंधेरे में बहुत सारे लोग हैं, और अगर मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हूं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा उस रास्ते पे, बिकॉज आई नो वहां पे बहुत मैं चांसेस नहीं ले सकता. सो दिस इज द थिंग, राइट? खुद का दिमाग यूज करो, खुद के इमोशंस को स्प्यू आउट मत करो. अपने इमोशंस अपने फीडबैक की तरह अपने दिमाग में रखो, रजिस्टर करो. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग. एंड स्टॉप ऑडिशनिंग फॉर डैम लव. बिकॉज जो तुम प्यार को एक्चुअल में चेज कर रहे हो ना, वो प्यार असलियत में है भी नहीं. वो प्यार तुम्हारे अंदर डाला गया है बाय बॉलीवुड. वो प्यार तुम्हारे अंदर डाला गया तुम्हारे समाज के द्वारा. वो प्यार तुम्हारे अंदर एक आइडियलाइजेशन के फॉर्म पे. कुछ भी इस वर्ल्ड में रियलिटी नहीं. एवरीथिंग इज आइडियलाइज्ड. लव इज आइडियलाइज्ड. द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव a woman can give you is to respect you. That's it. Goodbye and Jai Hind.